नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हम में से तमाम ऐसे लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं और स्मार्टफोन पर बने रहते हैं, वे किसी न किसी तरह के साइबर फ्रॉड की जद में ज़रूर आए होंगे। आप एक तरह के साइबर फ्रॉड से बचने की जुगत तलाश लेते हैं, तब तक दूसरे तरह का साइबर फ्रॉड आपके सामने आ जाता है। आप उससे बचने का तरीका निकालते हैं, तब तक तीसरे तरह का कोई न कोई नया घोटाला होता है। यानी बचने की कोई गुंजाइश ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग छोड़ते ही नहीं हैं। इन दिनों एक नए तरह का साइबर फ्रॉड आपके सामने आया है, जिसमें कॉल फॉरवर्डिंग के मार्फत आपके मोबाइल की सारी सूचनाएं हैक की जा सकती हैं, आपके अकाउंट से पैसे भी निकाले जा सकते हैं। इस नए तरीके के साइबर फ्रॉड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है कि दूर संचार कंपनियों ने इसके लिए चेतावनी देनी शुरू कर दी है। जियो और एयरटेल जैसे कंपनियों ने बाकायदे मैसेज भेज करके अपने उपभोक्ताओं को सतर्क रहने को कहा है। दूरसंचार विभाग ने भी अपने उपभोक्ताओं को इस बाबत चेताया है। इसमें यूजर्स को अज्ञात नंबरों से कॉल या टेक्स्ट का जवाब देते समय सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस जालसाजी में जालसाज फ़ोन कॉल करता है, अपने को टेलीकॉम कंपनी का कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि या तकनीकी सहायता कर्मचारी बताता है। इसके बाद जालसाज यूजर से कहता है कि या तो उसके सिम कार्ड में कोई समस्या है या नेटवर्क या सेवा की क्वालिटी से संबंधित कुछ समस्या है। ग्राहक को समस्या से निजात पाने के लिए एक खास कोड डायल करने के लिए कहा जाता है। यह कोड आमतौर पर होता है *401#। इसके बाद टेलीफोन नंबर होता है। इसे डायल करने के तुरंत बाद आपके फ़ोन पर कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस एक्टिवेट हो जाती है। ग्राहकों को पता ही नहीं होता है कि जिस नंबर को उन्होंने *401# के बाद डायल किया है वो जालसाज का नंबर है। अब उसकी सभी कॉल उस जालसाज के नंबर पर जाने लगती है। कॉल फॉरवर्डिंग सेवा लोगों को अपनी कॉल को किसी अन्य नंबर पर फॉरवर्ड करने की अनुमति दे चुकी होती है। जालसाज आपके मोबाइल नंबर की सभी कॉलों को अपने मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड करा करके जिस तरह की धोखाधड़ी करना चाहता है वह कर सकता है। एक बार जब स्कैमर्स अपने शिकार की इनकमिंग कॉल को अपने डिवाइस पर फॉरवर्ड करा लेते हैं तो ग्राहक के बैंक खातों या व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप को खोलने का प्रयास करते हैं। उन्हें ग्राहक के वॉइस OTP तक भी पहुंच मिल जाती है। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको सबसे पहले स्पैम कॉल से बचना होगा। कोई भी आदमी अगर फ़ोन पर आपसे आपका घर का पता, आपका मोबाइल नंबर या आपका OTP कुछ भी पूछता है तो उसे जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि किसी भी दूर संचार कंपनी का कोई भी कर्मचारी यह पूछने का अधिकारी होता ही नहीं है। संदिग्ध नंबरों से भेजे गए संदेशों पर क्लिक करने से सावधान रहें। इससे धोखेबाज को आपके फ़ोन तक पहुंच मिल सकती है। यदि आपको अपने कॉलर की पहचान के बारे में संदेह है जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर या इंटरनेट सेवा प्रदाता की ओर से कॉल करने का दावा करता है तो तुरंत कॉल काट दें और इसकी सूचना दें। आप कॉल करने वाले की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए अपने सेवा प्रदाता से उनकी वेबसाइट पर आधिकारिक फ़ोन नंबर के मार्फत संपर्क कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आप कैसे जानेंगे कि आपके फ़ोन पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो गई है? यह जांचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन में सबसे पहले *62# या *21# डायल कर लें। यह डायल करते ही आपको तुरंत यह पता चल जाएगा कि क्या आपने गलती से या किसी और तरीके से कॉल फॉरवर्डिंग ऑन तो नहीं कर दी है। अब सवाल ये उठता कि अगर इसे आपने गलती से ऑन कर दिया है तो इसे बंद करने के लिए आपको करना क्या होगा? इसे बंद करने के लिए ## यानी 2 बार हैश 62 फिर हैश या 2 बार हैश, एक बार हैश दूसरी बार हैश 21*10#
डायल करना होगा। यह डायल करते ही अगर आपका फ़ोन गलती से भी कॉल फॉरवर्डिंग में लगा है तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप इस तरह के किसी खतरे से बचने में कामयाब हो जाएंगे। यह बात आप अपने शुभचिंतकों और दोस्तों को भी बताएं ताकि ये जो नए किस्म का कॉल फॉरवर्डिंग का फ्रॉड आया है इससे लोग बच सकें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।